नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं यूनिट 2, जो कि है आपका बिजनेस आइडिया एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसी में हम लोग डिस्कवरिंग ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आप सभी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ गया है ए टॉपिक एस्पेक्ट्स फॉर डिस्कवरिंग न्यू बिजनेस आइडिया। यानी कहने का अर्थ है वो कौन से पहलुएं हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखने होती है जब हम कोई नए बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करते हैं, किसी नए बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं, किसी नए बिजनेस आइडिया को डेवलप करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से पहलुएं हैं जिन्हें हम ध्यान में रखनी होती है जब हम किसी बिजनेस आइडिया को खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, उससे ही कहते हैं, उन्हीं बातों को ही कहते हैं, उन्हीं पहलुओं को ही कहते हैं एस्पेक्ट फॉर डिस्कवरिंग न्यू बिजनेस आइडिया। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलुएं, एस्पेक्ट मतलब होता है बातें, चीज़ें, कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, जो वो कौन सी पहलुएं हैं जिन्हें हम ध्यान में रखने होती है जब हम कोई न्यू बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं, खोजते हैं, डेवलप करते हैं या फिर ढूंढते हैं। तो चलिए साथियों, उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिन पहलुओं को हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम कोई नए बिजनेस स्टार्ट्स करते हैं, डिस्कवर करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। साथियों, यह एक सोसाइटी है। मान लीजिए यह एक सोसाइटी है, ठीक है, और इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। एक आपके हो गए अपर मिडिल क्लास, ठीक है, या फिर अपर क्लास के लोग हो गए। एक हो गए साथियों आपके लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हो गए, ठीक है। अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्लास जिसमें लोअर आप रख लीजिए, लोअर क्लास, पुअर पीपुल, ये सभी आप सभी रख सकते हैं। इतने तबले पहलुओं या फिर वर्गों के लोग होते हैं हमारे समाज में। तो यहाँ पे जो पुअर पीपुल होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो हमारे समाज के सबसे निचले पायदान के लोग होते हैं। क्या होते हैं? सबसे निचले पायदान के लोग होते हैं। इन्हें धन की कमी होती है, मकान नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, इवन ये लोग मजदूरी करते हैं। कई सारे इनके बच्चे लोग को देखिएगा तो यहाँ पे बिना कपड़े के भी रहते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है? तो वो बिजनेस एक्टिविटी या फिर पहले बिजनेस आइडिया को वो लोग करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो हुए वो बिजनेस आइडिया को जनरेट किए और बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बिजनेस आइडिया जनरेट किया जाता है, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और उसका उद्देश्य होता है, एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य होता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को या फिर समाज में जो भी समस्या है उसका समाधान करना, उस समस्याओं को एलिमिनेट करना। सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको एलिमिनेट करना काम एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद यही होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करता है तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होती है। कौन सी बात ध्यान में रखनी होती है? तो उसे ये बातें
ध्यान में रखनी होती है कि हमारे समाज में जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, जो पुअर पीपुल है, ठीक है, ये पुअर पीपुल है, उसके बिजनेस, जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति हो, उसके बिजनेस आइडियाज से जो गतिविधि होगी, जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगी सोसाइटी में, उससे इस अंतिम पायदान में खड़े पुअर पीपुल के जो बिजनेस आइडिया जनरेट किया है, जिसके आधार पर बिजनेस एक्टिविटी सोसाइटी में होता है, ये बिजनेस एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि उस बिजनेस एक्टिविटी का लाभ पुअर पीपुल को भी मिले। मतलब ये जो एंटरप्रेन्योर जो हुआ, वो बिजनेस आइडिया जनरेट करता है बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और उसका मेन मकसद होता है सोसाइटी के प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना। और इसका जो भी आइडिया जनरेट होता है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होता है, उसका मेन मकसद ये भी होता है कि समाज का जो अंतिम पायदान के गरीब लोग हैं, उसे भी उस बिजनेस आइडिया से, अपने उस सर्विस से, उस गरीब व्यक्ति को भी, गरीब लोगों को भी उतना ही दामों में, उतने ही बेनिफिशियल होना चाहिए जितना कि अमीर व्यक्ति को उसके सर्विसों से मदद मिलती है। मतलब कि हर एक तबका का यहाँ पे टारगेट, हर एक वर्ग के लोगों को समान दृष्टि से देखना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को, और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी उसके बिजनेस एक्टिविटी से लाभ मिल सके। तो साथियों, इसके आधार पर बिजनेस एक्टिविटी जो होना चाहिए, उससे गरीब तबके के लोग को भी लाभ मिल सके। एंटरप्रेन्योर को जब वह बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, उसको कहते हैं एंड यूजर बेनिफिट। मतलब कि एंड यूजर बेनिफिट मतलब कि अंतिम से अंतिम पायदान तक के लोगों को मदद पहुंचाना, यही हुआ एंड यूजर। मतलब आप समझ सकते हैं कि समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसे भी एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस आइडिया जनरेट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसको भी उसका बेनिफिट मिले। दूसरी बात, अब हम लोग एक बात देख लिए कि एंटरप्रेन्योर को एंड क्या होना चाहिए, एंड यूजर बेनिफिट वाला होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, जब भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, तो मेरे प्यारे साथियों, उसे ये बात ध्यान में रखना है कि उसका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगा, समाज में वो एक्टिविटी बहुत भारी संख्या में भले ही ना हो, प्रोडक्टिविटी भारी संख्या में उत्पादन भले ही ना करे, या फिर वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा संख्या में ना किया जाए, जिसकी आवश्यकता हर कस्टमर को हो, इस पर ध्यान रखना है। मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही भारी किस्म का, बहुत कीमती, मूल्यवान ये हो या ना हो, लेकिन उस प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाए, हर कस्टमर को उसका आवश्यकता हो, हर वर्ग के कस्टमर को होगी उसकी आवश्यकता। जब कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस को प्राप्त करेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो हमें जो चीज़ मिल रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी था। तो दो बातों को एंटरप्रेन्योर को सोचनी होती है एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया डिस्कवर करने के लिए। फर्स्ट बात क्या कि एंड बेनिफिशियल टू यूजर, मतलब कि अंतिम तबके के लोगों को भी लाभ मिले, उस प्रकार से बिजनेस को जनरेट कीजिए, बिजनेस को चलाइए। दूसरा कि भले ही वो प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस वाला ना हो, ये चलेगा, बट एक नॉर्मल वैसा भी प्रोडक्ट हो
जो हर एक व्यक्तियों को, हर एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रदान करे, सबको लिए वो समान रूप से ज़रूरी हो। तो एंटरप्रेन्योर जब भी कोई बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है तो वह ये ज़रूर सोचता है कि उसके आइडिया के आधार पर जब बिजनेस एक्टिविटी सोसाइटी में परफॉर्म होगी, तो व्यावसायिक गतिविधि जब समाज में इस्टेब्लिश होगी, तो स्टार्ट होगा, शुरू होगा, तो ऐसा होना चाहिए कि उस एक्टिविटी के द्वारा समाज में जो यूजर है, जो कस्टमर है, उन्हें जब प्रोडक्ट और सर्विस मिले तो उन्हें सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। इसी को कहते हैं एंड यूजर बेनिफिट। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को बेनिफिट होगा। तो जब भी एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना ही पड़ता है कि उसके आइडिया के आधार पर जो व्यावसायिक गतिविधि जो समाज में होना है, उसका लाभ हर कस्टमर को मिले, हर व्यक्ति को मिले। इस बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर जब प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को पहुंचते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिले और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसे भी लाभ मिल सके। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य खाली प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एंटरप्रेन्योर समाज में उत्पन्न हुई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिजनेस करता है, जो उसे और उसके बदले में भले ही उसे कुछ मुनाफा कमाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को सोशियो इकोनॉमिकल पीपल भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला पहलू जो है कि एंटरप्रेन्योर ध्यान में रखता है, पहली बात जो एंटरप्रेन्योर याद रखता है कि एक नए बिजनेस आइडिया का डिस्कवर करता है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एन एंटरप्रेन्योर शुड इंट्रोस्पेक्ट and what the real customer benefit is and what problem are solved with the product and service for which he generate the business idea। साथियों, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंट्रोस्पेक्ट करता है कस्टमर को रियल बेनिफिट पहुंचाने के लिए। जो भी समाज में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस को जनरेट इसलिए करता है ताकि इंड यूजर बेनिफिट हो, अंतिम से अंतिम पायदान के लोगों तक इसका मदद मिले। साथियों, इसका मैं आपको यहाँ पे मीनिंग भी बता देता हूँ। एक उद्यमी जो होता है, एक उद्यमी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वास्तविक ग्राहक लाभ क्या है, उत्पाद और सेवाओं से किस समस्या का समाधान होता है, जिसके लिए वह व्यावसायिक विचार उत्पन्न करता है। यही है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अंदर से आत्म में मंथन कीजिए, मन में सोचिए कि वो उसका वास्तविक ग्राहक लाभ क्या है, मतलब कि रियल कस्टमर बेनिफिट क्या है, ठीक है, और उत्पाद और प्रोडक्ट और सर्विस किस समस्या का समाधान कर सकता है, जिसके लिए वह व्यावसायिक बिजनेस आइडिया जनरेट करता है, सोचता है, उत्पन्न करता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। द की टू मार्केटिंग सक्सेस इज नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज प्रोडक्ट आइडियर इन नंबर और टाइप्स, रेदर द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस और सर्विस आर डिलीवर सेटिस्फेक्शन कस्टमर नीड्स। साथियों, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन लार्ज प्रोडक्ट के रूप में हो, हाई अमाउंट में हो, आइदर इन नंबर ऑफ, मतलब वो प्रोडक्ट बड़ा हो चाहे उसकी संख्या ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इन दिस टाइप्स रेदर द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस सर्विस आर डिलीवर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। यहाँ पे ज़रूरी ये होता है एंटरप्रेन्योर को उसके बिजनेस आइडिया जनरेट करने वक्त कि प्रोडक्ट भले ही बड़ा ना हो या फिर उसकी संख्या ज़्यादा ना हो,
लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो, वैसा उत्पादित किया जाए कि उसका सर्विस ऐसा हो, डिलीवर ऐसा किया जाए कि कस्टमर का जो आवश्यकता है वो पूरा हो सके और वो संतुष्ट हो सके। ठीक है, इसका मीनिंग देख सकते हैं कि विज्ञापन यहाँ पे है, विपणन की सफलता की कुंजी या प्रकार में बड़े उत्पादों का उत्पादन करना नहीं है, ठीक है, बल्कि ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करना है। वही बात हो गई कि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट भले ही नॉर्मल हो बट हर एक कस्टमर को वो सेटिस्फाई करे, यह ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, पीपुल बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेटिस्फाई हिज नीड और एलिमिनेट हिज प्रॉब्लम। पीपुल क्या करेगा, उस प्रोडक्ट जो एंटरप्रेन्योर ने बनाया है, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, उसे वो बाय करेगा और अपने आवश्यकताओं से उसको संतुष्ट करेगा, उससे वह सेटिस्फाई होगा, या फिर उसका अगर कोई समस्या है तो उसे वो दूर करेगा एंटरप्रेन्योर का सर्विस या प्रोडक्ट खरीद के। देख सकते हैं लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं। ठीक है, जो व्यावसायिक विचार के खोज के पहलुओं के में आपने जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करने के वक्त। ठीक है, जब आप एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया पढ़ रहे हैं तो एंड यूजर बेनिफिट तो आपने पढ़ा, अब पढ़ना है आपको मार्केटिंग। मार्केट ए बिजनेस आइडिया कैन सक्सीड only when the product and service which entrepreneur generate ideas has commercial value that is even market accepted। मतलब कि जो आइडिया, जो प्रोडक्ट सर्विस एंटरप्रेन्योर जनरेट करता है, उसका जो आइडिया होता है वो कमर्शियल वैल्यू, एक मतलब ऐसे दामों पे मिल जाए कि वह मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इसका मीनिंग देख लीजिए क्या है, बाज़ार के रूप में जो एंटरप्रेन्योर का आइडिया जनरेट करने वक्त उसको बाज़ार को भी देखना पड़ता है क्या, तो एक व्यावसायिक विचार बिजनेस आइडिया तभी सफल हो सकता है जब उद्यमी जिस उत्पाद और सेवाओं के लिए विचार उत्पन्न करता है उसमें व्यावसायिक मूल्य हो, यानी जब बाज़ार उसे स्वीकार करे, यानी जब बाज़ार उसे स्वीकार करे। कमर्शियल वैल्यू मतलब कि उसका एक उचित मूल्य होना चाहिए जिससे मार्केट में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट सर्विस एंटरप्रेन्योर को जनरेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया to identify how big the target market is for product and service offered and how it differentiate itself from product of its competitors। यहाँ पे सेकेंड महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पहलू ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया। सक्सेसफुल व्यावसायिक अगर विचार है तो उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए आइडेंटिफाई हाउ बिग द टारगेट। उसे अपने लक्ष्य को पता चलना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वो कितना बड़ा है मार्केट। ठीक है, टारगेट मार्केट, वो जो मार्केट पे टारगेट क्या हो, कितना बड़ा है, कितना बड़ा लक्ष्य है। फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड, वो अपने उत्पाद और सेवाओं को लोगों के मध्य रखे, ऑफर करे सोसाइटी में। हाउ इट डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ हिज कंपटीटर्स, वह अपने विपक्षी या फिर प्रतिद्वंदी से उसका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट है, कैसे अलग है। ठीक है, तो ये इसको ऐसा सर्विस या फिर प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए जो भी कंपटीटर है उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, तभी तो कस्टमर आपके प्रति आकर्षित होंगे। साथियों, मार्केट में हम लोग उसका मीनिंग देख लेते हैं। यह पहचान एक सफल व्यावसायिक विचार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और यह पेश किए गए उत्पाद और सेवाओं के लिए लक्षित बाजार कितना बड़ा है और यह अपने प्रतिस्पर्धियों के उत्पाद से खुद को अलग कैसे करता है, इसके बारे में बाजार पे भी
फोकस करना है। फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले लास्ट व्यक्तियों तक, दूसरा बाजार पर फोकस, थर्ड है राजस्व तंत्र। तो राजस्व तंत्र के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। क्या है तो रेवेन्यू मैकेनिज्म, द बिजनेस आइडिया शुड क्लियरली रिफ्लेक्ट द manner in which the revenue is earned, in what quantum of revenue to be earned by selling the product or service। साथियों, इसका क्या मतलब हुआ? द बिजनेस आइडिया, रेवेन्यू और मैकेनिज्म के बारे में आपने जाना कि क्या उसका मीनिंग था। उसका मीनिंग था राजस्व के बारे में कैसा तंत्र होना चाहिए, इस पर आपको सोचना है। बिजनेस आइडिया का एस्पेक्ट्स है। व्यावसायिक विचारों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए कि राजस्व किस प्रकार अर्जित किया जाए और उत्पाद या सेवाओं को बेचकर कितनी मात्रा में राजस्व अर्जित किया जाना है। साथियों, जब आप कोई बिजनेस शुरू कीजिएगा तो आप अपने आइडिया में जनरेट करते वक्त ही कोई बिजनेस आइडिया, आप उसका लाभ के बारे में भी सोचेंगे, उसका अर्निंग के बारे में सोचेंगे, राजस्व तंत्र के बारे में आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि जो उत्पाद या सेवाएं आप बेचते हैं तो उससे कितना बेनिफिट होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आपको आएगा, अर्जित कितना होगा, इसके बारे में आपको तो सोचना ही पड़ेगा। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, देख लीजिए यहाँ पे कि इन सिंपल वर्ड, फ्रॉम व्हेन पीरियड ऑफ टाइम विल बी रेवेन्यू स्टार्टेड टू जनरेट इन द व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विल बी जनरेटेड। मतलब कि सरल शब्दों में राजस्व कब से उत्पन्न होना शुरू होगा, कितनी मात्रा में राजस्व उत्पन्न होगा, इसके बारे में आपको सोचना है, थिंकिंग करना है। ठीक है, इस पे भी विचार करना एक महत्वपूर्ण पहलू है एस्पेक्ट्स ऑफ विजन में। क्या है तो सरल शब्दों में राजस्व कब से उत्पन्न होना शुरू होगा, आपको पैसा कब से मिलना शुरू होगा, ठीक है, कितनी मात्रा में राजस्व उत्पन्न होगा, इन सब पहलुओं पर विचार करना है। लास्ट है साथियों क्या तो चैलेंजेस, चुनौती। द बिजनेस इज सो सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया शुड नॉट ओनली द प्रॉफिट बट ऑल्सो बी सस्टेनेबल इन लाइन विथ लीगल, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंज। चैलेंज आपके मध्य क्या आ सकता है कि आप जब बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपके विचार के आधार पे, शुड नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, आपको चैलेंज ये करना है कि चैलेंज आएगी कि आपको प्रॉफिट के लिए ही नहीं बट ऑल्सो भी सस्टेनेबल इन लाइन विथ लीगल, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंज। यहाँ पे आपके सामने जो आएगा इन पर्यावरण के प्रति भी यहाँ पे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देख लीजिए, व्यवसाय एक विचार के आधार पर स्थापित किया गया है, न केवल लाभ के लिए होना चाहिए बल्कि कानूनी, सामाजिक, पर्यावरणिक जो भी चुनौतियाँ उत्पन्न है कोई अनुरूप टिकाऊ भी होना चाहिए। आपका जो भी बिजनेस आइडिया जनरेट आप करते हैं उसमें आपको यह ध्यान देना है कि केवल आपको लाभ ही नहीं कमाना है बल्कि वो लीगली भी होना चाहिए और सोसाइटी का में सस्टेनेबल होना चाहिए, लोगों को उससे कोई खतरा ना हो, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो ये होता है एक टिकाऊ, ये सारी चुनौतियों के अनुरूप टिकाऊ आपका बिजनेस आइडिया जो आप जनरेट करते हैं उसके एस्पेक्ट्स हो गया। ये पहलुओं पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथियों, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये था एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आइडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको लिखना कैसे है, तो आप देख सकते हैं डिस्कवरिंग ऑफ बिजनेस आइडिया, विजुअलाइजिंग द बिजनेस आर टू इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। मतलब कि देख लीजिए, डिस्कवर करना क्या चीज़ों को, तो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करना या फिर उसको विजुअलाइजिंग करना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। एक स्टार्ट बिजनेस आप कर रहे हैं तो डिस्कवरिंग आइडिया का महत्व क्या है? डिस्कवरिंग आइडिया का महत्व है साथियों, डिस्कवरिंग आइडिया का महत्व क्या है? विचारों की खोज में
पहला कदम एक व्यावसायिक विचार के साथ आना है, ठीक है। तो आपको बिजनेस आइडिया के सोचना तो है ही पहला कदम। यह विचार मंथन, यह आप उस पर मंथन कीजिएगा, ठीक है, कि आपने जो बिजनेस आइडिया की सोचा है उस पर आपको मंथन करने की ज़रूरत है। बाजार अनुसंधान करने या संभावित ग्राहकों से बात करके किया जा सकता है। मतलब विचारों की खोज आप कैसे कीजिएगा, तो मंथन करके बाजार का जो भी अनुसंधान करिए, बाजार को आप बारीकियों से देखिए, फिर जो भी क्या बोलते हैं प्रिडिक्टेबल कस्टमर से बात कीजिए, ठीक है। तो इन सबों से आपको विचार उत्पन्न होगा कि किस प्रकार का बिजनेस किया जाए, कैसे किया जाए। एक बार जब आपके पास कुछ विचार हो तो आपको उन्हें सीमित करना होगा और चुनना होगा कि जिसके बारे में आप भावुक हो, जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि उसमें सफल होने की क्षमता है। मान लीजिए आपने कोई विचार सोचा, तो आपको ये भी सोचना है कि क्या वो मेरा फेवरेट चीज़ है, क्या मैं उससे भावनाओं से वो मेरे कनेक्टेड है या नहीं। अगर आपके वो भावनाओं, दिलों को छूता हुआ वो बिजनेस आइडिया गुजर रहा है, तो उसमें आपकी सफल होने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है साथियों। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है, की पॉइंट है कि डिस्कवरिंग आइडियाज़ या विजुअलाइजिंग बिजनेस आइडिया, उसमें क्या है, तो विजुअलाइजिंग द बिजनेस, दूरदर्शिता होना चाहिए व्यावसायिक विचारों पर। वंस यू हैव चूजन ए बिजनेस आइडिया, जब आप एक व्यावसायिक विचार को चूज कर लेते हैं, यू नीड टू विजुअलाइज द बिजनेस। हमें या फिर आपको, जो भी व्यक्ति बिजनेस आइडिया को चुनता है, उसे ज़रूरत होती है, उसे आवश्यकता होती है कि उस बिजनेस को विजुअलाइज करे, देखरेख करे, यहाँ पे दृष्टि बनाए रखे उस अपने व्यावसायिक गतिविधि पे, ठीक है। दिस मीन्स क्रिएटिंग ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द बिजनेस विल लुक लाइक। आपके मतलब, इसका मतलब क्या हो, विजुअलाइजिंग द बिजनेस, इसका मतलब हुआ कि आपके माइंड में या फिर क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि व्हाट इज़ बिजनेस क्या है और वो किस प्रकार से नज़र आएगा लोगों को। हाउ इट विल ऑपरेट, वो किस प्रकार से चलाया जाएगा। एंड हु इज कस्टमर्स विल बी, और जो बिजनेस शुरू किए हैं उसका ग्राहक कौन होगा। यू नीड टू बी एबल टू सी द बिजनेस इन योर माइंड। अपने दिमाग में क्या करना है, बिजनेस को देखना है, अपने आँखों में देखना है। एंड टू बी एबल टू आर्टिकुलेट योर विजन टू अदर, और उसके बाद अपने जो भी विजन है, जो भी उसका सोच है, दृष्टि है, उसे लोगों के बीच आर्टिकुलेट करने की आवश्यकता है। देख सकते हैं व्यावसायिक कल्पना क्या है। तो एक बार जब एक व्यावसायिक विचार चुन लेते हैं तो आपको व्यवसाय की कल्पना करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय कैसा दिखेगा, कैसा संचालित होगा और इसके ग्राहक कौन होंगे, इसकी स्पष्ट दृष्टि तैयार करना है। आपको व्यवसाय को अपनी दिमाग की आंखों में देखने या दूसरों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। विचारों की खोज करने और व्यावसायिक कल्पना करने के लाभ। तो जो हम लोग यहाँ पे बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं, फाउंड करते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो विचारों की खोज करने और व्यवसायिक की कल्पना करने के लिए लाभ है। कल्पना करने से कई लाभ है, ठीक है। आप बिजनेस आइडिया को खोजते हैं, व्यवसाय की कल्पना करते हैं, तो उसके कई लाभ है। सबसे पहले यह आपकी सोच को स्पष्ट करने और आपके व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ठीक है। आपकी सोच को स्पष्ट करने, विचारों की खोज आप में एक फाउंडेशन वाला गुण आ जाएगा, ठीक है। व्यवसाय की कल्पना करने कई लाभ है, तो उसमें है आपके व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा उस पर आपका फोकस करेगा। दूसरा यह कि आपको अपने व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है, जो प्रत्येक और
प्रेरक और प्रेरक हो सकता है। तीसरा, यह आपको अपना दृष्टिकोण दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपको निवेशकों और ग्राहकों को आकर्षित करने के में मदद मिलता है। तो यही है बिजनेस आइडिया को किस प्रकार से अट्रैक्टिव बनाया जाए। अब विचारों की खोज कैसे करें। डिस्कवरिंग ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया। डिस्कवरिंग ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में, हाउ टू डिस्कवर द एंड विजुअलाइज द बिजनेस। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते हैं क्या है। तो विचारों और व्यवसाय को कल्पना करने के कई तरीके हैं। एक है विचार मंथन, संभावित ग्राहकों से बात करना, विशेषज्ञों से प्रतिज्ञा लेना, विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करना। तो ये सभी प्रक्रिया होती है जब आप विचार मंथन या फिर विचारों की खोज करते हैं। साथियों, इससे क्या निष्कर्ष निकला। इससे निष्कर्ष निकला कि व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में विचारों की खोज करना और व्यवसाय की कल्पना करना दोनों महत्वपूर्ण चरण हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप एक महान व्यावसायिक विचार, बिजनेस जनरेटर के साथ आने और एक सफल व्यवसाय बनाने में अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी नीड्स एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आइडिया क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा और उसका एक तरह से डिफिनीसन भी देखे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी देखे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।